अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर जावेद एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ मार्को क्वेस्ट। दोस्तों, अभी आपको पता है सीज़न चल रहा है बकरा ईद का, और ये वो सीज़न होता है जब बहुत सारे लोग कैटल फार्मिंग के बिज़नेस के अंदर आने की सोचते हैं। तो हम आज आए हुए हैं गडाफ टाउन कराची में, और यहाँ बेसिकली हम आज एक बहुत इनिशियल बेस्ड यानी इनिशियल लेवल का जो है ये कैटल फार्म और पोल्ट्री फार्म है जिसकी हम आज विज़िट कर रहे हैं। और ये कोई और दूसरे नहीं, मेरे दोस्त हैं मुर्तज़ा, इन्होंने ये नया सेटअप शुरू किया है। मकसद आज के ब्लॉग का ये है कि हम आपको बताएं कि आप नया सेटअप अगर एक बंदे ने शुरू किया है तो आप किस तरह से उनकी एक्सपर्टीज़ को बरोए कार ला के एक न्यू सेटअप की तरफ आप जा सकते हैं। प्लस इनके जो बिज़नेस की जो यूनिक जो चीज़ है वो इस दरवाज़े के पीछे है, वो हैं कुछ ऑस्ट्रेलियन मुर्गियाँ, और उनके बारे में हमें बताएंगे मुर्तज़ा। सारी तफसील आपको दिखाते हैं। हाँ जी मुर्तज़ा भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? भाई। अल्लाह का शुक्र। भाई ये मुर्तज़ा भाई हैं, और पिछले 2-3 व्लॉग्स में इनकी वजह से हमारे व्लॉग्स बड़े अच्छे बने। तो मुर्तज़ा भाई का ये सारा सेटअप है, और हमें ये बताएंगे सारे इन जानवरों के बारे में, स्मॉल स्केल से किस तरह से बिज़नेस स्टार्ट किया जा सकता है। और प्लस वो जो मुर्गियाँ, क्या नाम है उन मुर्गियों का? ऑस्ट्रोलॉब। ऑस्ट्रोलॉब हैं, ब्लैक कलर की मुर्गियाँ, अभी वो भी दिखाते हैं आपको। स्मॉल स्केल का ये एक हमारा एक फॉर्म है जो कि हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। ये जो तकरीबन एरिया हमारे पास है वो ऑलमोस्ट 500 यार्ड्स हैं, 2-3 प्लॉट्स पे मुश्तमिल ये एरिया है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए स्मॉल स्केल के लिए कि ऑलमोस्ट 5 लाख में आप एक अच्छा स्मॉल स्केल काम कर सकते हैं। ये जो आप जानवर देख रहे हैं ये सारे के सारे जानवर बकरा ईद के लिए तैयार खड़े हुए हैं। और जानवर की जो इनिशियल कॉस्ट है, जब हमने ये जानवर लिए तो इसकी ऑलमोस्ट कॉस्ट थी तकरीबन 2-2.25 लाख के अंदर। लेकिन अब ये जानवर माशाल्लाह से तकरीबन ये 7 लाख तक का जानवर यहाँ पे मौजूद है, जो कि ये एक हमारे पास स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट के अंदर। ये तो आप देख रहे हैं कि इस प्लॉट के ऊपर सारी की सारी आपके पास ये गायें वगैरह मौजूद हैं। आए अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसी स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट का दूसरा वेंचर जो कि बकरों का है, वहाँ पर आइए। बकरों का सेटअप चेक करते हैं। ओपनिंग पे ये छोटे मोटे ये जो आप बकरे देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ एक नस्ल के बकरे नहीं हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ़ नस्ल के बकरे हैं। यहाँ पे सिंध के भी हैं, पंजाब के भी हैं, बलूचिस्तान रीजन के भी हैं। और ये रखने का मकसद ही यही है कि हम मुख्तलिफ़ यहाँ पे ब्रीड्स के ऊपर ज़रा एक्सपेरिमेंट करें, देखें कि किसकी हमारे पास ज़्यादा प्रोडक्शन है और इसका बाद में आउटकम क्या है। अभी कुछ बकरे यहाँ पे आप देख रहे होंगे वो छोटे बच्चे भी हैं, खीरे भी हैं। कुछ यहाँ पे बकरा ईद के लिए भी तैयार हैं कि जिसमें हमारे पास दोनों नस्ल यानी कि आंडू और खस्सी दोनों हमारे पास ब्रीड तैयार हैं। इसके अलावा कुछ हमारे पास दुम्बे भी मौजूद हैं अगर आप देख रहे हैं। तो ये भी एक तरीके से स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट है। यहाँ पे जितने भी बकरे हैं अगर आप चाहते हैं कुर्बानी के हवाले से तो वो यहाँ पे दस्तयाब हैं। अच्छा मुर्तज़ा, मुझे ये बताएं, प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बकरे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं या गाय ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है? प्रॉफिटेबिलिटी के हवाले से अगर आप बात करें तो गाय में ज़्यादा प्रॉफिट है, क्योंकि एक जानवर आपको अच्छे खासे पैसे बचा के दे सकता है अगर आपका जानवर अच्छा तैयार हो। लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो आप बकरों पे जाएं। बकरा अगर आपको अच्छी नस्ल का मिल जाता है तो वो भी इंशाल्लाह आपको बचा के देगा। लेकिन इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारे हिसाब से देखा जाए बकरों से करें, बकरों के बाद आप ग्रेजुअली इंक्रीज़ करें गाय पे, फिर आप इंशाल्लाह बड़े जानवर करें। ठीक है, ठीक है। भाई ये तो बकरे और गाय का तो आपने देख लिया। अब मैं जो इनकी असल जो स्मॉल स्केल से जो इनकी स्केलेबिलिटी का जो ऑप्शन है ना, वो आपको दिखाने जा रहा हूँ। पोल्ट्री का बड़ा यूनिक इनका सीन है, वो देखिए। ओके भाई। हाँ जी मुर्तज़ा भाई, अब बताएं आप जी, ये क्या मुर्गियां हैं, क्या चीज़ है, यासिर इनके भाई, बारे में जो बताएं। तीसरा स्मॉल स्केल वेंचर की जो बात कर रहे थे वो ये ऑस्ट्रोलॉब ब्रीड है। यहाँ पे तकरीबन अभी जो हैं ये 100 के करीब मुर्गे और मुर्गियाँ सब मिक्स मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अंडा यहाँ पे एग्स लेंगे, अंडे आ रहे हैं हमारे पास रोज़ के तकरीबन समझें कि 40-50 अंडा हमारा रोज़ का आता है। अभी भी कुछ अंडे होंगे, हम देखते हैं अंदर। ये जो है मुर्गी, पहले तो इसके बारे में बताएं कि ये इसकी ब्रीड है कहाँ की, क्या इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, और है कहाँ की, क्या खसूसी बात क्या है इस मुर्गी में, ऐसी ख़ास बात क्या है कि आपने अपने फार्म पे यही सारी मुर्गियाँ जो है पोल्ट्री के हिसाब से ये भरी हुई हैं? अच्छा, ये जो मुर्गी है इसको ऑस्ट्रोलॉब कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है। पाकिस्तान में इसको आए हुए तकरीबन 10 से 12 साल हो चुके हैं, लेकिन 3-4 साल से इसका ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा चल रहा है।
इसकी स्केलेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो इसकी एग्स लेइंग ज़्यादा है। महीने में तकरीबन समझे एक मुर्गी का एवरेज अंडा 25 से 27 अंडा होता है, तो ये आम देसी मुर्गी के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। और प्रोडक्टिविटी यानी इसकी बिल्कुल, एग्स की जो है वो और ज़्यादा है। फर्टिलिटी इसके अंडों की ज़्यादा होती है। अगर किसी को हैचिंग पे जाना है तो हैचिंग के हवाले से ये मुर्गी जो है काफ़ी अच्छे इसके अंडे तस्वुर किए जाते हैं। बाकी अंडा देखा जाए खाने में बिल्कुल देसी अंडे की तरह है, तो उस हिसाब से भी काफ़ी अच्छा है। अच्छा, और असल में हम स्मॉल स्केल को फोकस करते हुए बात कर रहे हैं ना। देखिए, जो गाय है या बकरे हैं उनके लिए तो आपको लाजमन खुसूसी बड़ी जगह चाहिए। बिल्कुल अब हर किसी के पास तो ऐसी फैसिलिटी नहीं है ना कि वो इस तरह का फार्म या इस तरह की जगह, छोटी भी सही, तो लेना मुश्किल है। बिल्कुल ये तो प्रोजेक्ट ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि लोग अपने घर की छत के ऊपर भी कर बिल्कुल, सकते हैं, बिल्कुल। या घर के अंदर अगर सहन है इतना तो उसमें भी ये काम किया जा सकता है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि कितनी मुर्गियां होनी चाहिए और कहाँ से वो मुर्गियां मिलेंगी, और कितनी इन्वेस्टमेंट होगी और खुराक क्या इनकी मुख्तलिफ होगी, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अगर आपको स्मॉल स्केल पे काम करना है तो जैसा कि आप ये एरिया देख सकते हैं, ये ऑलमोस्ट 60 यार्ड्स के करीब ये एरिया है। नॉर्मली लोगों की छत इतनी बिल्कुल, होती बिल्कुल। है कि इस पे ये काम किया जा सकता है। हमने 60 यार्ड्स पे काम शुरू किया था, 200 चूज़े से स्टार्ट किया था, 200 चिक्स हमने लिए थे और वो तकरीबन 4.5 महीने में तैयार हो गए थे। 5.5 महीने में वो एग्स लेइंग पर आ जाते हैं। अगर चूज़े लेने हो या मुर्गी लेनी हो तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अब हम उस लेवल पर आ गए हैं कि हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसको स्टार्टिंग में आप चाहें तो फीड पे पालें, या दूसरा ये है कि आप ऑर्गेनिक उस पे ले आएँ। ऑर्गेनिक में मीन्स ये है कि आप इसको वेजिटेबल वेस्ट दे दें, या जो भी घर की रोटी वगैरह हैं वो टुकड़े डाल सकते हैं। अभी टोटली मुर्गियाँ सब फ्री रेंज पे पल रही हैं, हम इनको कोई भी बाहर से एक्सटर्नल कोई भी फीड वगैरह नहीं दे रहे हैं। ये यहाँ पे जो कचरा होता है उसी से ये कीड़े पैदा होते हैं। ऑर्गेनिक फीड ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये टोटली फ्री रेंज के ऊपर आ गए हैं। फ्री रेंज का मतलब ये है कि जो भी अंडा होगा वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। इट मीन्स वो टोटली आपका एक प्रॉफिट है। तो अभी जो आप ये मुर्गियाँ देख रहे हैं इस पे अब हमारा कोई खर्चा नहीं हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देसी की एक ब्रीड है, तो ये है कि इनकी मोर्टेलिटी कम होती है, इनमें बीमारियाँ कम लगती हैं। ये सबसे अहम बात है, बिकॉज जो फार्मी जो मुर्गियां होती हैं उनकी फर्टिलिटी में भी और मोर्टेलिटी जो थी बहुत ज़्यादा होती है। मोर्टेलिटी उनकी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ऑर्गेनिक फीड भी नहीं ली होती उन्होंने, तो वो उनका इम्यून सिस्टम इतना बिल्कुल कमज़ोर स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो ये मुर्गियां क्योंकि देसी पैटर्न के ऊपर ग्रो करी हुई हैं, तो इनका जो इम्यून सिस्टम है वो फार्मी मुर्गियों से काफ़ी बेहतर होगा। मैं आपको इसका अंडा भी दिखाता हूँ जो इन्होंने अंडे अंदर दिए होंगे। हाँ जी, अंदर अंडा देखें। ये देखें, यहाँ पे हमने इस तरीके से सेटिंग की हुई है कि कुछ यहाँ पे हमने टोकरियाँ रखी हुई हैं, मुर्गियाँ बैठती हैं और टोकरियों में अंडे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे दे देती हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ अंडे इसके मौजूद हैं यहाँ पे। अच्छा, ये अंडा लगभग वही फार्मी मुर्गी के साइज़ का मुझे लग रहा है, और कलर थोड़ा सा मुझे मुर्तज़ा इसका ये वाइट नहीं है ना? नहीं, ये थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप है, रेडिश या ब्राउन टाइप का है। तो ये कलर, अंडे का कलर में थोड़ा सा मुझे फर्क लग रहा है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि लोगों को ये बात शायद नहीं पता होगी, ये एक बात होगी जो लोगों को पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पे ये देखें, मैं आपके सामने 2 अंडे लेकर आ रहा हूँ, ये 2 अंडे हैं। अब आप कंपेयर करें, दोनों का रंग अलग है। ये सबसे पहला जो है ये थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप है और ये थोड़ा सा वाइटिश टाइप है। अब दोनों में फ़र्क क्या है? इसमें गारंटी जो है चूज़ा होगा, यानी कि अगर जब मैं इसको हैच करूँगा तो ये चूज़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये फर्टाइल है, ये मुर्गे के साथ जो मुर्गी का पेयर बनता है ये उससे होता है। कुछ मुर्गियाँ ऐसी होती हैं कि जो इनका इम्यून सिस्टम तैयार हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली अंडा दे रही होती हैं। तो ये वैसा ही अंडा है, लेकिन ये है देसी, लेकिन इसमें से चूज़ा नहीं निकलेगा। तो ये दोनों मुर्गियों के अंडे हैं देसी, लेकिन एक फर्टाइल है और एक इसे हम कहेंगे कि ये अनफर्टाइल है। अच्छा मुर्तज़ा, अब अंडे तो हमने देख लिए, इनका साइज़ का भी हमें अंदाज़ा हो गया। आपके पास इस वक्त कितनी मुर्गियाँ हैं यहाँ पे? अभी इस जगह पे तकरीबन हमारे पास 200 के करीब मुर्गियाँ मौजूद हैं। इसमें से ये है कि कुछ यहाँ पर भी हैं और इसके अलावा कुछ हमने दूसरी साइड है हमारी, वहाँ पे भी हैं जो कि चिक्स वगैरह हैं जो कि तैयार हो के अब इंशाल्लाह कुछ अर्से में हम यहाँ ले आएंगे। प्रॉफिट के हिसाब से जो पहले आपने बात की थी, मैं दोबारा से उस हवाले से बात करूँगा। अभी आपके सामने जो हमारे हाथों में अंडा देख रहे हैं, अभी जिस तरीके से गर्मियाँ चल रही हैं, ऑफ सीज़न है, तो ऑफ सीज़न में अंडे की जो कीमत है देसी अंडे की तकरीबन समझें कि 20 से 25 रुपये के दरमियान होती है।
और यही अंडा जो कि यासिर भाई के हाथ में आप देख रहे हैं, थोड़ा सा ब्राउनिश अंडा है जो कि फर्टाइल अंडा है, इसकी कीमत तकरीबन 40 से 45 रुपये है। यही अंडा प्रॉफिट स्केल इसका तब बढ़ेगा जब सर्दियाँ आएंगी। सर्दी में यही अंडे की कीमत 30 से 35 रुपये हो जाएगी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, 200 मुर्गियों में आपकी डेली कितने अंडे आ रहे हैं? अच्छा, वो अगर आप उस हिसाब से कंपैरिजन करें तो एक एवरेज हमारे पास 200 मुर्गियों में तकरीबन 150 अंडा आता है। उसमें ये होता है कुछ मुर्गियाँ अंडा नहीं देती हैं और कुछ देरी होती हैं, तो 150 का एक एवरेज है। एक एवरेज है 200 मुर्गियों का। एवरेज जो इनके पास है वो तकरीबन 150 अंडा है, जिसका मतलब मंथली कितने हो गए हमारे पास? अब आप 20 रुपये के हिसाब से भी चलें, अगर हम लगाते हैं तो 20 रुपये के हिसाब से भी हमारे पास तकरीबन ये समझें कि 3000 रुपये आपके पास डेली बेसिस पे हमारे पास आ रहे होते हैं अंडे की मद डेली, यानी विच मीन्स कि आप 30 दिन में लगभग लाख रुपए का जो है अंडा सिर्फ इसका कर सकते हैं। अच्छा, अभी ये जिस तरीके से अब ये ऑफ सीज़न है, तो ऑफ सीज़न में ये है कि अंडा अभी हम बेच कम रहे हैं, इसको हम हैचिंग पे ज़्यादा लेके जा रहे हैं। हैचिंग से मुराद ये है कि हम अभी चूज़ा तैयार कर रहे हैं अपनी लाइन बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, और यही चूज़ा हमारी फर्दर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है। यही चूज़ा सर्दियों में हमारे पास एग्स लेइंग पे आ जाएगा और यही ब्रीड आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास एक बड़ा फ्लॉक तैयार करेगी। और हमारा इंशाल्लाह इस साल का प्लान है कि हम 1000 मुर्गियों के ऊपर साल के एंड तक आ जाएं। तो मुर्तज़ा भाई, 150 अंडे आप 200 मुर्गियों से ऑन एवरेज पर डे प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ये बताएं लोगों को जो इस काम में आना चाह रहे हैं कि भाई 200 मुर्गियों की इन्वेस्टमेंट कॉस्ट क्या है, कि 200 मुर्गियों का सेटअप अगर किसी ने करना है घर पे या उनके पास जो भी जगह है, तो ये वाली मुर्गियों का 200 का जो उन्होंने यूनिट रखना है उसकी कॉस्ट क्या आएगी? सही। अच्छा, सिंपल इसका मैं एक मुर्गी से आपको समझाता हूँ। अगर आप एक मुर्गी का सिस्टम समझेंगे तो समझेंगे पूरा फ्लॉक आप तैयार कर सकते हैं। एक मुर्गी की जो एक एवरेज चूज़ा जो होता है, अगर आप किसी से डे ओल्ड चूज़ा लेते हैं तो वो तकरीबन 70 से 80 रुपये के दरमियान मिलता है। आप समझें कि आपको मैक्सिमम 100 रुपये का एक चूज़ा मिलेगा। जब आप 100 रुपये के चूज़ा लेते हैं, वो उसको फीड वगैरह पे आपको स्टार्टिंग में रखना पड़ता है, क्योंकि पहला फ्लॉक आपका तकरीबन फीड पे ही तैयार होता है। तो वो आपको पढ़ते पढ़ते 5 महीने के अंदर ऑलमोस्ट 750 रुपये तक या 700 तक का पड़ जाता है। एवरेज कॉस्ट आप 750 रखें तो आपकी मुर्गी जो तैयार मुर्गी जो अंडा देने के लायक हो जाती है वो 750 रुपीज़ में तैयार हो जाती है। और वही मुर्गी अगर उसकी हेल्थ अच्छी हो तो वो आराम से 1000 से 1500 के दरमियान जाती है। अच्छा, आपके पास मिसाल के तौर पे 200 मुर्गियां हैं, तो 200 मुर्गियों के अंदर आपके पास कुछ मुर्गे होंगे। रेशो रखा जाता है हमेशा 1:5 का, एक मुर्गा 4 मुर्गियां। तो आपके पास अगर 200 मुर्गियां हैं तो इट मीन्स आपके पास उसमें तकरीबन 30 के करीब मुर्गे होने चाहिए। एक अच्छा फ्लॉक आपका तैयार होगा और उसके बाद जो आपकी एग्स लिंक प्रोडक्शन होगी स्टार्टिंग में वो फर्टाइल होगी, क्योंकि सारे के सारे जो आपके अंडे होंगे वो मुर्गे के साथ जो मुर्गियाँ होती हैं उनकी पेयरिंग होती है उस हिसाब से अच्छे रहते हैं। आप कोशिश ये करें कि स्टार्टिंग के जो अंडे होते हैं उसको आप ना सेल आउट करें, आप उसको हैचिंग पे लेकर आएँ। जब वो हैचिंग पे लेकर आएंगे तो ग्रेजुअली आपका फ्लॉक बड़ा होगा और इसी तरीके से आप 200 से 1000 मुर्गे पे जा सकते हैं। अच्छा, ये बातें तो हमारी चलती रहेंगी। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं मुर्तज़ा कि इस जो एस्ट्रोलॉब के जो फार्मिंग करना चाह रहे हैं, अर्बन फार्मिंग करना चाह रहे हैं, घर पे करना चाह रहे हैं, छोटे सेटअप से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप उन लोगों की कैसे हेल्प कर सकते हैं? कोई कांटेक्ट का तरीका भी बता दें अपना, प्लस ये बता दें कि आप इनिशियली किस तरह से उनको सपोर्ट कर सकते हैं, कि आप उनकी पूरी सेटअप की जो तैयारी है उसमें भी आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ये भी बता दें। चूज़े से लेकर एक तैयार मुर्गी तक जो कि अंडे देने के लायक हो जाती है, उसके हवाले से अगर आपको कोई भी रहनुमाई चाहिए हो तो फेसबुक पे हमारा पेज है बर्ड्स मीनिया, BIDRSMANIA, बर्ड्स मीनिया। आप सर्च करेंगे एक पेज आएगा, उस पर आप अपनी क्यूरी भेज सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आपको वहाँ पे आसानी से उसका जवाब मिल जाएगा। वहीं से आप कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए, रब्ता कीजिए। इंशाल्लाह जो भी इनिशियल स्टेज से लेकर फाइनल स्टेज तक का काम है वहाँ पे हो सकता है। मुर्तज़ा को किस तरह से आपने कांटेक्ट करना है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी। और सारा फेसबुक का जो इन्होंने बताया वो मैं लिंक भी मेंशन कर दूंगा, तो आप बासानी इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं आई कैन अश्योर यू कि आपको फुल सपोर्ट करेंगे इस वेंचर में। तो आपको अब क्योंकि यहाँ पे आए हैं तो इनके जो फार्म का जाने से पहले एक एरियल व्यू भी आपको दिखा दें कि ये इनका तो ये बहुत छोटा सा सेटअप है, लेकिन उन्होंने साथ में गाय भी लाए हुए हैं। गाय भी बेचने के लिए हैं, तो अगर कोई गाय भी इंटरेस्टेड हो खरीदने में, कुर्बानी के लिए, और बकरे भी हैं तो वो भी ख़रीद सकते हैं। तो हम इस वीडियो का यहाँ पे इख्तिताम कर रहे हैं। आप ज़रूर एरियल शॉट्स में ये गडाब का एरिया ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, और बताइएगा कि ये आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं रही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।